गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है सब्सटेंस अब्यूज़, जिसका अर्थ आपको समझाएंगे कि क्या इसका अर्थ होता है। सब्सटेंस अब्यूज़ इसका मतलब ये है, सब्सटेंस का अर्थ होता है द्रव्य या औषधि, और यूज़ जब हम लोग करते हैं, यूज़ करते हैं औषधि, जब जब हम बीमार पड़ते हैं, जब हमारे शरीर को किसी तरह की औषधि की आवश्यकता होती है, मेडिकेशन की आवश्यकता होती है, तो हम ज़रूर औषधि लेते हैं, द्रव्य लेते हैं। परंतु जब हम उसको एब्यूज़ करते हैं यानी दुरुपयोग करते हैं, तो किसी भी चीज़ का दुरुपयोग सही नहीं होता। तो ये कहीं न कहीं हमारे मन को, हमारे शरीर को प्रभावित करता है। आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। Excessive use of a drug such as alcohol, narcotics, cocaine, etc. These drugs are used without medical justifications. यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा किसी भी दवा का सेवन करते हैं, चाहे फिर अल्कोहल का सेवन करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, नारकोटिक्स यानी कि ड्रग्स जो कोकेन एक्सेट्रा, मारिजुआना और बहुत तरह के ऐसे हेरोइन, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसका सेवन करते हैं। तो यदि एक्सेसिव मात्रा में करते हैं और उससे उसका कोई मेडिकल जस्टिफिकेशन नहीं होता कि क्यों हम ये दवा ले रहे हैं, तो इसको कहते हैं सब्सटेंस अब्यूज़। इन अदर वर्ड्स, it can be said that when the drugs or alcohol are used for the purpose other than those for which they are meant to be used or in excessive amounts। इसका मतलब ये होता है कि excessive amounts में जब हम लेते हैं और जिस कारण से ये दवा बना है, आखिर जब ये आविष्कार हुआ इन दवाओं का, तो कोई ना कोई उसका पॉजिटिव प्रभाव होता होगा, तभी ये दवा बना। लेकिन जब हमारे शरीर को इस द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, इन सब्सटेंस की आवश्यकता नहीं है, और तब हम लेते हैं, तो ये अब्यूज़ करना हो गया। दिस वे सब्सटेंस अब्यूज़ में लीड टू सोशल, फिजिकल, इमोशनल एंड जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और जब कोई व्यक्ति सब्सटेंस का दुरुपयोग करता है, द्रव्य का दुरुपयोग करता है, तो वैसी स्थिति में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिसमें कि सामाजिक प्रॉब्लम आ सकते हैं, हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई इफ़ेक्ट तो शरीर को पड़ता ही है। यदि हम बिना कारण से, बिना किसी कारण के हम लोग कोई दवा खाते हैं या किसी तरह का सब्सटेंस को यूज़ करते हैं। इमोशनल, क्योंकि हमारा संवेग भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है हमारे शरीर से। और जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और जॉब रिलेटेड यानी कि हम अपने कार्यस्थल में भी सही रूप से अपने कार्य को संपादित नहीं कर पाते हैं और वहाँ प्रॉब्लम्स हो जाता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ सर्टेन सब्सटेंस सच एज अल्कोहल और एनी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कैन कॉज केमिकल चेंजेस इन द ब्रेन दैट लीड्स टू सब्सटेंस एडिक्शन। अब जब दो बातें हैं, एक होता है सब्सटेंस अब्यूज़ यानी कि दुरुपयोग करना, और दूसरा होता है द्रव्य निर्भरता यानी कि सब्सटेंस डिपेंडेंस। तो ये डिपेंडेंस जो है वो बहुत सीवियर प्रक्रिया हो जाती है, और अब्यूज़ जो है वो माइल्ड होता है। तो यही दोनों का बीच का अंतर है। एडिक्शन सीवियर केस में आता है जब बहुत दिनों तक हम लोग किसी सब्सटेंस का यूज़ करते हैं या कोई व्यक्ति यूज़ करता है किसी भी तरह से, तो आगे चलकर ये एडिक्शन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि बिहेवियरल साइंस क्या होता है सब्सटेंस अब्यूज़ का, यानी कि सब्सटेंस अब्यूज़ को हम लोग उसके कारण हमारे व्यवहार में क्या क्या पहचान होता है, किस तरह से हमारा व्यवहार परिवर्तित होता है एक नॉर्मल इंसान से। तो सबसे पहले है रेगुलरली मिसिंग वर्क, स्कूल और सोशल इवेंट्स। यानी कि जो व्यक्ति सब्सटेंस का अब्यूज़ करता है यानी दुरुपयोग करना शुरू करता है, वो लोग अपने काम के प्रति बहुत सचेत नहीं रहते हैं और वो लोग काम अपना मिस करते हैं, यानी काम के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक, बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं रह पाते हैं। स्कूल, अगर कोई बच्चा है तो स्कूल मिस करेगा, नहीं जाना चाहेगा स्कूल। सोशल इवेंट्स में भी नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अंदर से डर होता है कि कोई हमारे इस अब्यूज़ के बारे में जान न ले। तो ये सारी बातें होती हैं। फेलिंग टू फुलफ़िल ऑब्लिगेशंस, यानी कि जब भी कोई ऑब्लिगेशंस, कोई जिम्मेवारी होती है, तो उसको वो लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। वो लोग को हमेशा ये लगता है कि हम अपने दवा का सेवन करते रहें और उसी नशा में और उसी मदहोशी में रहें।
इरिटेबिलिटी एंड मूडीनेस, ये भी है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें इरिटेबल हो जाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाता है, मूडीनेस होता है, और मूड का बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, कभी बहुत खुश, कभी बहुत एक्टिव, कभी बहुत डिप्रेसिव, कभी बहुत इनएक्टिव। तो इस तरह का उन लोग के अंदर मूडीनेस भी देखा जाता है। डिनाइंग द सिविरिटी ऑफ द ड्रग यूज़ प्रॉब्लम, और ये हमेशा डिनाई करते हैं कि उन लोग का जो ड्रग यूज़ का जो प्रॉब्लम है वो बहुत सीवियर रूप ले रहा है, बहुत इंटेंस रूप ले रहा है, और बहुत गलत तरीके से वो आगे बढ़ रहा है ये इस तरह का सेवन करके। इससे वो सीधा डिनाई करता है, सीधे वो लोग मना कर देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। आइसोलेटिंग वन सेल्फ फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, और नतीजा क्या होता है, वे लोग अपने लोगों से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और वैसे दोस्तों के साथ दोस्ती करना शुरू कर देते हैं जो कि सब्सटेंस अब्यूज़ में उसे मदद दे, उसे बढ़ावा दे, उसको मदद करे, या फिर वो खुद ही सब्सटेंस अब्यूज़ का शिकार है, तो ऐसे लोगों से उनकी दोस्ती हो जाती है। और जैसा कि हमने पहले कहा कि जब सब्सटेंस अब्यूज़ बहुत दिनों तक जब उसका सेवन कोई करता है तो वो एक क्रॉनिक रूप ले लेता है, और क्रॉनिक रूप लेने के बाद क्या होता है कि वो डिपेंडेंस का रूप ले लेता है, यानी कि निर्भर करने लगता है व्यक्ति उसके ऊपर, और यदि वो उसके उपलब्ध नहीं हो पाता है वो सब्सटेंस, तो फिर उसको बहुत तरह की बेचैनी, बहुत तरह की घबराहट और चिड़चिड़ापन ये सब आने लगता है। तो ये इसमें दो बातें हैं, एक होता है फिज़िकल या फिज़ियोलॉजिकल डिपेंडेंस, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो व्यक्ति होता है वो जो भी औषधि वो खाता है उसको प्राप्त करने के लिए वो हमेशा लगा रहेगा, यानी कि वो ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करेगा या ऐसे लोगों के बीच रहना चाहेगा जो उसे मदद करे, और वो हमेशा ये तरीका ढूंढता रहता है कि कैसे उसको वो द्रव्य का मिल जाए और वो उसका सेवन कर सके, तो वो उसके प्रति उसी के बारे में हमेशा सोचता रहता है। तो ये एक तरह का साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो गया। और दूसरा होता है फिज़ियोलॉजिकल। यदि फिज़ियोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाता है तो उसके किडनी, उसका पेट, उसका ये जो सिस्टम्स होते हैं, बॉडीली सिस्टम्स, उसमें यदि वो नहीं लेता है तो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आना शुरू करते हैं। उनमें विड्रॉल सिंड्रोम आने लगता है, यानी कि अगर वो सब्सटेंस उसे नहीं मिलता है तो उसके बहुत तरह के बेचैनी हो जाता है, पेट में दर्द, घबराहट, बॉडी में कंपन होना, ये सब देखने में आता है, और कभी कभी सीवियर कंडीशन में कभी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये एडिक्शन जिसको हम कहते हैं या डिपेंडेंस, ये सीवियर रूप है सब्सटेंस अब्यूज़ का। ड्रग एडिक्शन क्या होता है? ड्रग एडिक्शन हैज़ अ मोर सीवियर प्रेजेंटेशन दैन ड्रग अब्यूज़। जैसा कि हमने कहा कि ड्रग अब्यूज़ जो होता है, जिसको कि हम दुरुपयोग कहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये सीवियर केस होता है एडिक्शन का। विद द फिजिकल सिम्टम्स कम्स द psychological elements of feelings of helplessness and hopelessness in having control over addiction behavior। इसमें क्या होता है कि जैसा कि अभी हमने बतलाया कि साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल ये दोनों ही डिपेंडेंस का शिकार हो जाता है वो व्यक्ति, जब वो एडिक्ट हो जाता है किसी भी द्रव्य से। और वो तब किस तरह का वो अनुभव करता है, होपलेसनेस का, जैसे कि अब कुछ नहीं हो सकता है उसके साथ, वो कंट्रोल अपना छोड़ देता है बिल्कुल, और बिल्कुल मजबूर ऐसा हो जाता है, और वो उसी ड्रग्स के प्रभाव में ही रहना चाहता है, और यदि ड्रग नहीं मिलता है तो उसके चलते उसके व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। ड्रग एडिक्शन इज़ अ सब्सटेंस अब्यूज़ दैट इज़ कंपल्सिव एंड डिफ़िकल्ट टू स्टॉप। कंपल्सिव यानी कि बार बार उसके बारे में वो सोचता है, बार बार उसको लेने का कोशिश करता है, और बहुत डिफ़िकल्ट होता है छोड़ना, क्योंकि यदि वो छोड़ने की कोशिश भी करते हैं तो उनको बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं। इन कंट्रास्ट, समवन विद अ सब्सटेंस अब्यूज़ प्रॉब्लम will typically find that it is relatively easy to stop using the substance they are using। और इसके विपरीत में, जैसे कुछ लोग को लगता है कि हम बहुत मजबूर हैं, हेल्पलेस हैं, और हम बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है हमको इसको रोकने में, बहुत बेचैन हैं, और उसके जस्ट ऑपोजिट कुछ लोगों में ये होता है कि तो बहुत आसान चीज़ है, इट इज़ वेरी इजी टू स्टॉप यूजिंग दिस ड्रग, हम लोग आराम से इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, ये काफ़ी कठिन है। आइए देखते हैं हम लोग कि इसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं या कौन कौन से साइन होते हैं ऐसे व्यक्ति में जो कि ड्रग एडिक्ट हो जाता है। डेवलपिंग अ टॉलरेंस टू द ड्रग, मतलब कि टॉलरेंस हो जाता है, अगर वो दवा नहीं खाएगा तो उसके बॉडी में
वो बेचैनी होने लगेगी और वो अगर नहीं खाएगा तो विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स व्हेन दे ट्राई टू स्टॉप यूजिंग, जब उसको किसी भी कारण से अगर रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाला जाता है या परिवार के लोग उसे रोकते हैं खाने से, तो उन्हें उनके अंदर वो खुद भी चाहता है अगर कि हम उसको नहीं खाएं क्योंकि उसके चलते हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो विड्रॉल सिम्टम्स आने लगता है। जैसा कि हमने बताया, हाथ पैर में ऐंठन होना, कंपन होना, दर्द होना पेट में, सर में दर्द होना, ये सब बहुत आम सिम्टम्स हैं। बीइंग अनेबल टू स्टॉप इवन व्हेन यू वांट टू, और जब वो चाहता भी है कोई व्यक्ति जो कि एडिक्ट है कि वो छोड़ दे, लेकिन वो अनेबल रहता है, यानी कि वो अयोग्य होता है, नहीं कर पाता है वो, क्योंकि वो चाह के भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका पूरा बॉडी, उसका साइकोलॉजी पूरा डिपेंडेंट हो जाता है उस पर। थिंकिंग अबाउट द ड्रग, हाउ टू गेट इट, हाउ इट मेक्स फील, और वो उनका किस बातों में प्री ऑक्यूपाइड रहता है, ये सोचने में कि कैसे हमको ड्रग मिलेगा और जब हम लेते हैं ड्रग तो हम कैसा फील करते हैं, इसी सब बातों से वो हमेशा प्री ऑक्यूपाइड रहता है। इनएबिलिटी टू कंप्लीट डेली वर्क्स, जैसा कि हमने पहले बताया, सब्सटेंस अब्यूज़ में भी ये था, और इसमें तो इंटेंसिटी ही रहता है, इसमें काफ़ी सीवियर होता है कि वो किसी भी तरह का डेली काम भी करने लायक नहीं होते हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम विथ फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोवर्कर्स, अपने कोलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, ये लोग अच्छा रिलेशनशिप नहीं रख पाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ कोई रहना भी नहीं चाहता जो कि ड्रग एडिक्ट है, और फैमिली भी अपने को उससे दूर करना चाहता है, फ्रेंड्स भी दूर करना चाहते हैं, फैमिली ये भी कोशिश करता है कि इस एडिक्शन को दूर कर सकें, लेकिन वो व्यक्ति का एडजस्टमेंट अपने इन लोगों के साथ बिल्कुल ही नहीं हो पाता। स्लीप डिसऑर्डर होता है, वो लोग सो नहीं पाते हैं, कभी कभी सोते हैं तो बहुत ज़्यादा सोते हैं, नहीं सोते हैं तो बिल्कुल ही नींद नहीं आती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, उनको बिल्कुल ही भूख नहीं लगती, ना खाने की इच्छा होती है, कुछ भी अच्छा बना के दो वो खाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि खाने के प्रति उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, वो अपने साफ़ सफाई पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जैसे हैं जो कपड़ा पहने हैं, जो जिस तरह से हैं, गंदे हैं, तो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ अपना ड्रग से ही मतलब है, और ड्रग्स की तलाश में ही वे लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। स्टीलिंग और बोरोइंग मनी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रग्स काफ़ी महंगा मिलता है और उसको लेने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, उसके चलते वे लोग चोरी करना सीख जाते हैं और दूसरों से कर्ज़ लेना शुरू कर देते हैं, जिनको नहीं भी जानते उनसे भी पैसा मांगना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से उन लोगों का बिहेवियर जो है बहुत ही दयनीय स्थिति में आ जाती है। इरिटेबिलिटी, एजिटेशन एंड चेंजेस इन मोटिवेशन, इरिटेबिलिटी तो आते ही हैं, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, एजिटेशन यानी बहुत ज़्यादा आक्रामक भी कभी कभी वे लोग हो जाते हैं, कोई मना करता है, कोई समझाता है तो उसके प्रति आक्रामक हो जाते हैं। चेंजेस इन इमोशन और मोटिवेशन, और उन लोग का मोटिवेशन भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। जो व्यक्ति पहले किसी समय में बहुत ज़्यादा प्रेरित था किसी काम को करने के लिए, आज ड्रग एडिक्ट हो गया है वो, तो उसके अंदर मोटिवेशन बिल्कुल नाम मात्र रह जाता है। तो ये इतने सारे सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं ड्रग एडिक्शन के, और सब्सटेंस अब्यूज़ और ड्रग एडिक्शन दोनों में सिविरिटी का अंतर है, क्योंकि सब्सटेंस अब्यूज़ माइल्ड फॉर्म का होता है और ड्रग एडिक्शन सीवियर फॉर्म का होता है। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर किसी तरह से कोई क्वेरी होगा तो निश्चित रूप से आप हमसे मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको ये पसंद आया होगा तो इसको हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।